नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आपको बता दें, बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक हरियाणा के लिए मैदान में उतारे हैं। तो ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो कि कांग्रेस के 40 प्रत्याशियों के इसमें नाम अंकित है और इस पीछे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई, वैसे ही बीजेपी की तरफ से वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट आने पर विज का हमला, जी हां, उन्होंने हमला किया और अनिल विज ने कहा कि रात में होते हैं दुनिया के सारे काले काम, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर करता है काम। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट है और इसी के साथ साथ कांग्रेस भी अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है और लगातार तमाम पार्टी जो है अपने अपने प्रचारकों, अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर रहे हैं। और ये इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 40 वो स्टार प्रचारक है जो कि मैदान में उतरकर प्रचार करेंगे। और खबर अंबाला से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी की अंदरूनी कलह और टिकट बंटवारे के बाद मचने वाली भगदड़ से बचने की कांग्रेस पार्टी ने भले ही लाख कोशिश की हो, लेकिन अंबाला में कांग्रेस पार्टी बगावत नहीं रोक पाई। अंबाला शहर और छावनी से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए तो टिकट के चाहने वालों में जो है बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की होड़ लग गई है। ये होड़ ऐसी लगी कि कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल सिंह भी अपनी बेटी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने से रोक नहीं पाए। कांग्रेस की इसी बगावत पर असीम गोयल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग पार्टी को कुछ नहीं मानते और ये सिर्फ व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, इनकी कोई रीति नीति नहीं है। बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अभूतपूर्व समर्थन, आशीर्वाद ने मेरे पास शब्द नहीं है। अभिभूत हूं। दोनों चुनावों से भी ज्यादा प्यार, स्नेह, समर्थन जो है मुझे मिल रहा है और निसंदेह सब लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से जो है इस बार तीसरी बार अंबाला में कमल खिलने जा रहा है। कांग्रेस द्वारा जो है रात को 2:30 बजे जो है लिस्टें जो है फाइनल करके चलिए, उसके बाद जो है बगावत के नजर आने शुरू हो गया। कांग्रेस दबाव के अंदर थी और वो दबाव उनका स्पष्ट रूप से नजर भी आया। जिस तरह लिस्ट आई उसके बाद से उनके कई लोगों ने जो है पर्चे भरे हैं। और खबर सिरसा से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन के अंतिम दिन जिले में 55 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। साथ ही अंतिम दिन तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 88 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिरसा विधानसभा क्षेत्र से 19, डबवाली विधानसभा क्षेत्र से 20, कालावली विधानसभा क्षेत्र से 12 और ऐलानाबाद से 14 और रानिया विधानसभा क्षेत्र से 23 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और इसी के साथ साथ 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 5 अक्टूबर को होंगे और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और वहीं नौ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी खेल और वन मंत्री संजय सिंह ने अपना पर्चा भरा है। बीजेपी ने संजय सिंह को इस बार नूह विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है और यहां से पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े और वहीं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन का टिकट काट दिया गया है। इस मौके पर नूह विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर संजय सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी का सिपाही हूं। बीजेपी बड़ी सोच
समझकर जिम्मेदारी देती है और इससे पहले भी मैंने नूंह विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। मैं बीजेपी पार्टी का नूंह से टिकट देने पर धन्यवाद करता हूं और मेवातियों को शुभकामनाएं देता हूं और इनसे सहयोग की अपील करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि नूंह उनका घर है, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर से यहां पर चुनाव लड़ने के लिए उनको भेजकर विश्वास जताया है। वे पार्टी की नीतियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने नामांकन भरा है और देखिए लगातार जो प्रत्याशी है वो नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नूंह विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन भरा है और इसी के साथ साथ बीजेपी को धन्यवाद भी किया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी देती है, बड़े सोच समझ के देती है। पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नूंह भी लड़ाया था। ये कोई सीट बदलना कोई समय के अनुसार होता है। उस टाइम वहां उपस्थिति थी और मुझे दोबारा एक बार जो नूंह में पार्टी ने जो टिकट के तौर पर मुझे भेजा है, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी अपने मेवातवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे सहयोग की अपील करता हूं, क्योंकि मेवात मेरी जनक कर्म जन्मभूमि है और मैंने हमेशा बचपन से लेकर पढ़ाई से लेकर आज तक मेवात के लिए हमेशा भाईचारे के लिए काम किया है। मेवात में विकास के नाम पर मैं समझता हूं 2014 से जितने काम आज तक अगर हम गिनेंगे तो मैं समझता हूं पूरी एक भागवत बैठानी पड़ेगी। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हासिल होते हैं। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। गुरुवार को अंबाला शहर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पूरे हरियाणा में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हमारा समर्थन 2019 में जो था, आपको याद होगा इस बात का, कि जब इस बात की घोषणा हो गई कि आईएमपी लेकर आएंगे, आईएमटी लगाई जाएगी, सरकार की तरफ से घोषणा थी, हमने समर्थन दिया था उस वक्त। तो पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, कभी पोर्टल पे है, कभी हम जमीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कहां पे किया जाएगा, इसमें काफी वर्ष निकल गए, काफी समय निकल गया। हमारी डिमांड रहेगी, हम हमेशा इस बात के ऊपर अड़े रहेंगे कि ये समर्थन जो है हमारा बीजेपी के साथ, उसमें ये एक मुद्दा शामिल है कि आईएमटी आनी चाहिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आपको बताते चले कि खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने सप्तनी का अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ऐलानाबाद के एसडीएम कार्यालय में धर्मपत्नी कांता चौटाला के साथ वे नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे और इस दौरान हजारों की संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। अभय सिंह चौटाला ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद हल्के से उनका सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक लगाव है और ये मेरे परिवार के लोग हैं। यहां से चुनाव लड़ना एक तरह से औपचारिकता है, तो वे लोग हर बार मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। ऐलानाबाद मेरा अपना घर है। सिंचाई की बात का पापा का नहीं कौन
पेंशन इस सरकार ने काटी। जब मैं वातावरण ध्यान से बैठ करके बात कर रहा था तो मुझे बताया गया महंगाई बढ़ गई। मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। मोदी जी ने कहा था महिलाओं को चूल्हे से छुटकारा दिला दूंगा, गैस का कनेक्शन घर घर पहुंचा दूंगा। लेकिन माताएं बहनें कह रही थी महंगाई बढ़ने की वजह से हमारे सामने बड़ी दिक्कत है। सिंचाई की बात करा तो आप कहीं कौन केवल तुम्हारा साहब एक नहीं काटी आप केवल लोग बात करें किसानी की। अरे एक कमी शिक्षा के किसान में मैं पूछ लो जो काम पसंद दे रही है और इस दरमियान आइए हमें सिद्धि के साथ कुछ खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भरत सिंह बेनीवाल ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने चौपटा में एक जनसभा भी की, जिसके बाद वो एलानाबाद नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो गए। एलानाबाद में नामांकन पत्र करवाने के बाद उन्होंने शहर में रोड शो भी निकाला। रोड शो में उनके साथ नौहर विधायक अमित चाचाड़ भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भगत सिंह बेनीवाल ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने हल्के की जनता से भारी बहुमत से जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसके बाद उन्होंने हल्के के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के भी रोड शो निकाला। इस मौके पर उनके साथ एलानाबाद नगरपालिका अध्यक्ष राम सिंह सोलंकी भी साथ रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जनसभा देखिए निकलते हुए नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ ये पूरा जो रोड शो है वो चौपटा से निकाला गया है। और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोड शो निकालते हुए ये तस्वीरें आपके ठीक स्क्रीन पर, जहां कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया है और नामांकन के बाद रोड शो निकाला गया, जहां भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन भरने के बाद पर्चा दाखिल करने के बाद रोड शो निकाला है और रोड शो में तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता भी साथ मौजूदगी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नामांकन की तस्वीरें, जहां कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ ये रोड शो की तस्वीरें, जहां नामांकन के बाद रोड शो निकाला गया और इसी के साथ साथ जनता से वोट करने की अपील भी की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 अक्टूबर को देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले, 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आने हैं, लेकिन उससे पहले चुनावी बिगुल बज गया है। तमाम पार्टी जो है अपनी अपनी प्रत्याशियों को जो है जिताने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और भाई गुरुवार को फिरोजपुर झिरका विधानसभा से नेलो बसपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हबीब हवन नगर ने पूरे दलबल के साथ अपना नामांकन किया है। इस दौरान हबीब के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उमराव हाउस पर मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे क्षेत्र के लोगों का हबीब ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज क्षेत्र के लोगों ने उनको जो सम्मान मान दिया है उसके लिए वो उनके बहुत आभारी हैं। भविष्य में क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक के साथ पूर्व विधायक ने यहां पर कोई विकास कार्य नहीं कराया, जिससे कि फिरोजपुर झिरका के साथ नगीना क्षेत्र विकास के पथ पर पिछड़ता गया। खबर सिरसा से, जहां पर हालोपा विधायक गोपाल कांडा ने इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला के साथ हाथ मिलाकर बसपा और हलोपा के सांझे उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ आपको बता दें कि नामांकन पत्र भरने के
प्रक्रिया के दौरान रानिया बाजार पूरी तरह से जाम रहा और लोगों को आवाजाही में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सिरसा के विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो एवं पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा ने आज अपनी पार्टी हलोपा बसपा और इनेलो का समर्थन लेकर सांझे उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। लेवल तक के निकलेंगे यूं बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस भी बड़ी बगावत उसमें देखने को मिल रही है। हालांकि बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण को आखिरी समय तक रोके रखा था। वहीं बाडा विधानसभा से कांग्रेस से बागी होकर सोमवीर खौसोला ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और नामांकन में उमड़े जनसैलाब को देखकर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा भी किया है। सोमवीर खसोला ने कहा कि बाडा की जनता बाहरी प्रत्याशी को मंजूर नहीं करेगी। हर बार बाडा की जनता के साथ धोखा कर बाहरी व्यक्ति को थोप दिया जाता है। पार्टियां बड़े घराने देखकर टिकट दे देती है, परंतु जन भावना के अनुसार टिकट नहीं मिलने से पिछले 3 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। उन्होंने कहा कि अब की बार बाडा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बाडा से हारेगी और जनता की जीत होगी। नॉमिनेशन का आखिरी दिन, इस मौके पर दिग्गज नेताओं के साथ साथ जनता के सेवक बनकर आए उम्मीदवारों ने भी अपना नॉमिनेशन किया। इसी कड़ी में जेजेपी और एएसपी के सांझे उम्मीदवार ने भी अंबाला कैंट में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होना और जलभरा होने का मुद्दा उठाया। वहीं उन्होंने अंबाला कैंट के लोगों के लिए रोजगार के संसाधन जुटाने की बात भी कही। उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा और अपनी जीत का दावा भी किया। मुद्दे बहुत हैं जी। अंबाला कैंट की बेहतरी के लिए, अंबाला कैंट में कुछ परिवर्तन लाने के लिए जो अंबाला कैंट की जनता संघर्ष कर रही है, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, या जगह जगह पानी के जल भराव की जो समस्याएं हैं, दिन प्रतिदिन जो पब्लिक जो फेस कर रही है, जो मतलब जनता फेस कर रही है, उसके दुख दर्द को दिल में रखते हुए, पब्लिक से जुड़ते हुए, धर्म से जुड़ते हुए, सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए, सेवा करने के भाव से आज मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पे नामांकन भर दिया है। मैं कोई बलशाली बलवान नहीं हूँ, बहुत पार्टियों में बड़ा बड़ा हाथ नहीं है। व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है जी, पानी की निकासी का बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी चारों तरफ, और सड़कें गलियां नालियां बनाना तो सरकार का पहला फर्ज होता है। पर ये हम एक वादा करते हैं अपनी जनता से कि हम पक्षपात नहीं होने जाएंगे। जो पिछली सरकारें पक्षपात करती हैं, ये दूसरी पार्टी का, ये उस पार्टी का, हम उसमें बिल्कुल पक्षपात खत्म करेंगे, सबका एक साथ विकास, समान विकास करेंगे। हम पार्टी को विश्वास जिताने के लिए हम भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी, तो जिन्होंने हमारे पास विश्वास जिताया, बहुत वो करके प्राउड करके विश्वास कराया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। और वक्त कुछ लाइक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
बेटे भाई मौज कर दी नुए होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले तक। नौकरी बेचो, किसाना की जमीन कब्जा का सौदा करो, अरे मौज करो नॉन स्टॉप है। फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर लागी फुल स्टॉप। जब बेटा हमने भरोसा है बीजेपी पे, ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अर्जुन चौटाला का नामांकन भरवाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे। आपको बता दें कि अर्जुन चौटाला अरबानिया से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अर्जुन चौटाला ने जेजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जेजेपी को डबवाली में 1.25 वोट आने हैं और अरबानिया में दादा रणजीत को 1.25 वोट आने हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इनके गठबंधन से कोई फायदा नहीं है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार गठबंधन लेकर भी बात की जा रही है। अर्जुन चौटाला ने देखिए नामांकन भर दिया और इसी के साथ साथ अपने दादा पर अर्जुन का पलटवार भी सामने आया है और इनके गठबंधन से कोई भी फायदा नहीं होगा, ऐसा बयान निकलकर सामने आ रहा है। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते और आपको बताते हैं कि इस वक्त की खबर आ रही है हरियाणा से ही, जहां पर आपको बताते चले कि अब देखिए चुनाव जो है उसका बिगुल बज चुका है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ओ पीछे देखो पीछे, न्यूले हमने 5-6 करती आई है अब पहले की सरकार। कदे हमने बांट के, कदा आपस में लड़वा के, पर जब तक हमने बीजेपी पे वोट दिया है ना, हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ते गए हैं। स्पोर्ट्स में आ गए, स्टार्टअप में आ गए, खेती बाड़ी में आ गए, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। जब तक हमने अपनी बीजेपी पे इतना विश्वास है, ना कि इन परिवारवादियों की पिछड़ी हुई सोच पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पे विश्वास। 5 साल पहले वर्ष 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसे आजादी के बाद से कोई भी सरकार नहीं ले सकी थी। एक ऐसा फैसला जिसका इंतजार पूरे भारत को वर्षों से हो रहा था। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने की। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्यों को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को यूटी बना दिया गया था, यानी यूनियन टेरिटरी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया और धारा 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। सीजेआई डीवी चंद्रचूड़ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान लागू हुआ। अब 2024 में धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं 10 वर्ष के बाद, जिनमें एक बार फिर से धारा 370 का मुद्दा गरमाने लगा है। अब ये साफ होने लगा है कि कांग्रेस जनता के हित की नहीं बल्कि अपने राजनीतिक हित की बात सोचती है। राहुल गांधी भले ही मोहब्बत की दुकान की बात करते हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ने के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस तोड़ने की राजनीति करती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी है जो लगातार 370 बहाली की मांग कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ने के फैसले पर यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस जनता के हितों को भूल गई है, क्योंकि देश की 140 करोड़ आबादी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे, भारत की संप्रभुता बनी रहे, देश में एक विधान, एक संविधान बरकरार रहे। ये सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर गोगामेड़ी से है, जहां उत्तर भारत की प्रसिद्ध गोगामेड़ी के गोगाजी मंदिर को गोगा नवमी के अवसर पर भव्य रूप से सजाया जा रहा है। मार्कंडेय सेवा समिति के माध्यम से मंदिर को गोगा नवमी के अवसर पर भव्य आकर्षक बनाया जा रहा है। मार्कंडेय सेवा समिति के आयोजक ने बताया कि मंदिर को फूलों से सजाया गया है और देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि गोगाजी महाराज के मंदिर पर पहली बार इतनी बड़ी साज सज्जा की गई है। तो देखिए, भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मार्कंडेय सेवा समिति की ये पहल सामने आ रही है, जहां पर पहली बार यहां मंदिर में साज सज्जा दिखाई दे रही है। पहली बार यहां पर सजावट की गई है। गोगा नवमी पर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां तमाम श्रद्धालु दूर दूर से यहां पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर ये लगातार मार्कंडेय सेवा समिति की ये पहल है। और फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस के खास कार्यक्रम का।